छोटू की याद में विधवा रहने वाली आरती ने इस लड़के से रचाई शादी। पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युगल जोड़े की प्रेम कहानी के बारे में बताया जा रहा था। इस कहानी जितने जुबान उतानी बातें निकलकर सामने आ रही थी। इस जोड़ी का नाम है छोटू कुमार और आरती कुमारी। इस प्रेम कहानी में मोड़ तब आता है जब आरती के घर पर छोटू की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या को लेकर भी कई तरह के तर्क मीडिया में आए हैं। कई अलग अलग रूपों में इसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन हत्या की सच्चाई क्या है यह किसी को पता नहीं चला। कई लोगों ने कहा कि करंट देकर मारा गया है, तो कई लोगों ने कहा कि पिट पिट कर मार दिया गया है। इस घटना को लेकर छोटू के पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि छोटू की हत्या करने के मामले में 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें आरती के पिता भाई रविकांत यादव, शशिकांत यादव, जीजा पवन यादव और भाभी रूबी देवी के साथ ही चंदन यादव को आरोपी बनाया गया। छोटू की मौत के बाद आरती ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि उसने छोटू को पहले से नहीं देखा था। 2 साल से मोबाइल पर वह बात करती थी। फोन पर बात करने के दौरान प्यार हो गया तथा हमने शादी का फैसला कर लिया। उसे देखने तथा बात करने के लिए फोन कर उसे बुलाया था। वह मेरे आया। यहाँ आने के बाद इस बात की जानकारी भाभी को हुई। उन्हें भैया को बताया। भैया छोटू को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद परिवार के लोग मारपीट करने लगे। उसके बाद बहनोई ने कहा कि दोनों को जान से मार दो। घरवालों ने छोटू को एक कमरे में और मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। फिर आरती ने बताया कि जब छोटू का शव देखे तो लगा कि उसे बिजली का करंट दिया गया है। इस घटना के बाद आरती छोटू के शव के साथ उसके घर आ गई और यहीं रहने लगी और अपने प्रेमी छोटू के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करने लगी। इस दौरान वह अपने आप को छोटू की विधवा बताकर छोटू के घर में रह रही थी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि हम छोटू की याद में जीवन भर विधवा बनकर रहेंगे। इस दौरान आरती की तबीयत खराब हो गई तो उसका इलाज भी छोटू के पिता ने करवाया था। इलाज के बाद आरती को छोटू के पिता अपने घर लेकर आ गए थे। फिर अचानक से एक दिन खबर सामने आया जिसमें यह बताया जा रहा है कि आरती कुमार ने छोटू के बड़े भाई मनु से शादी कर ली है। कहा जा रहा है कि यह शादी आरती की रजामंदी से हुई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इस शादी में कन्यादान छोटू के बहन के ससुर ने किया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो समाज और परिवार की आपसी रजामंदी से यह शादी 25 नवंबर 2022 को गांव के ही मंदिर में किया गया है। आपको बता दें कि जिस समय छोटू का शव उसके घर आया था और उसके साथ आरती भी आई थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद यह खबर भी सामने आया था कि छोटू के भाई के साथ आरती की शादी हो सकती है। हालांकि उस समय मनु की शादी तय थी, लेकिन इस घटना के बाद शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद वह गुजरात के एक राइस मिल में काम करने के लिए चला गया था। जिसके बाद वह 24 नवंबर 2022 को अपने घर पहुंचा और 25 नवंबर को उसकी शादी हो गई। हालांकि इस शादी के पीछे यह दलील दी जा रही है कि समाज के लोगों ने कहा कि कुंवारी लड़की को कब तक बिना ब्याही घर में रखोगे, यह ठीक नहीं है। जिसके बाद छोटू के पिता उमेश यादव ने समाज और आरती की सहमति से इन दोनों की शादी छोटू के बड़े भाई मनु से कर। अब आरती और मनु की शादी को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी ने इस शादी पर सीधा सीधा आरोप लगाया है। बता दें कि वीणा मानवी आरती को न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी यादव तक गई थी। ऐसे में अब वह कह रही है कि जब वह दुख में थी तो हम लोग साथ थे, लेकिन जब वह खुश थी तो कम से कम एक बार हमें तो फोन करती। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरती की शादी जेठ के साथ हुई है, जो कि गलत है। हमारे समाज में यह भी कहा जाता है कि परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक कोई शुभ कार्य यह नहीं होता है या फिर होली के बाद शुभ कार्य किया जाता है।
ऐसे में आरती के ऊपर दोनों तरह के आरोप लग रहे हैं। शादी के बाद आरती से यह पूछा गया कि छोटू की हत्या के बाद आपने कहा था कि अपने प्रेमी की विधवा बनकर रहूंगी, लेकिन 5 महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया कि आपने शादी करने का फैसला कर लिया। जवाब में आरती ने कहा कि वो समय क्या था आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। मानसिक रूप से डिप्रेस हो चुकी थी। घर समाज के लोगों की राय सहमति से ऐसा हुआ है। मैंने छोटू के भाई से शादी की है। जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार सबको है। अपने गांव, अपने शहर की हर खबर जानने के लिए अपने चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की जिंदगी बन सकती है यार। सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगेगा, फ्री में किसी की मदद कर दिया करो। शुक्रिया सब्सक्राइब के लिए, अगर नहीं किया तो भी शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए भगवान आपको और आपके घर वालों को हमेशा खुशी रखे। लव यू ऑल।